हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रोवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक रजिस्टर्स क्या होते हैं, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ऑन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर्स के कुछ टाइप्स एंड उनके यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि वोल्टेज एंड करंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब हम उस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं और उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। पर अब एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस होता क्या है? तो रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है, मतलब करंट के फ्लो को रोकती है। किसी भी मटेरियल की जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो अपने अंदर से करंट के फ्लो को उतना ज़्यादा ही रोकेगा। अब हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है। किसी मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा होता है जैसे प्लास्टिक या फिर रबर, और किसी मटेरियल में बहुत कम भी होता है जैसे कॉपर एंड आयरन। इनके बारे में हम अपकमिंग वीडियोज़ में सीखेंगे। इवन ह्यूमन बॉडी का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो अब बात आती है कि रेजिस्टर्स क्या होते हैं। रेजिस्टर्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे हम अपने अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज करवा सकते हैं। रेजिस्टर्स की एक प्री डिफाइंड फिक्स वैल्यू होती है और मार्केट में हर वैल्यू का रेजिस्टेंस अवेलेबल होता है। हमें जिस वैल्यू को रेजिस्टेंस की नीड होती है हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू का रेजिस्टेंस खरीद सकते हैं। रेजिस्टर्स मोस्टली दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक तो पाउडर फॉर्म में कार्बन और दूसरा एक ऐसा मटेरियल जिसका काफी हाई रेजिस्टेंस होता है, यूजुअली सेरेमिक। और इन दोनों के मिक्सचर को होल्ड करने के लिए और शेप देने के लिए रेजिन का यूज किया जाता है। अब रेजिस्टेंस को बनाते टाइम हमें कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाना है ये डिपेंड करता है सेरेमिक टू कार्बन के रेशियो पे। जितना ज़्यादा सेरेमिक उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर्स काम कैसे करते हैं? हमने देखा कि रेजिस्टेंस सेरेमिक और कार्बन से मिलकर बना होता है। सेरेमिक का काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होता है और जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही कम करंट फ्लो करने देगा। पर क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में करंट को रोकते कैसे हैं? तो सेरेमिक या किसी भी हाई रेजिस्टेंस मटेरियल के अंदर जो उसके एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, मतलब एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, और उन एटम्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स वो अपने एटम्स के बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, जिस वजह से जब हम वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते, एंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में से बहुत कम ही अट्रैक्ट हो पाते हैं, जिस वजह से बहुत कम करंट फ्लो करता है। इस तरह से रजिस्टर्स काम करते हैं। जिस मटेरियल के चार्ज कैरियर जितना ज़्यादा टाइटली बाइंड होंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा और उतना ही कम करंट फ्लो करवाएगा। तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर्स से रिलेटेड कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। रेजिस्टेंस को ओम में मेजर किया जाता है जिसका सिंबल ऐसा होता है। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है जैसे R इज इक्वल टू 10 ओम। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसे ओम मीटर कहते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है और लो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। रेजिस्टर्स करंट को लिमिट करते हैं जिसे वो हीट की फॉर्म में रिलीज करते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो अब बात करते हैं रेजिस्टर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं और उनके कुछ यूजेस। तो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग रजिस्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स रजिस्टर और एक वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होती है और उनके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, जैसे R इज इक्वल टू 5000 ओम। वेरिएबल रजिस्टर्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू की एक रेंज होती है और उसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं, जैसे 100 ओम से लेकर 10,000 ओम। फिक्स रजिस्टर्स का ये सिंबल होता है और वेरिएबल रजिस्टर्स का सिंबल ऐसा होता है। रजिस्टर्स का सबसे पहला यूज करंट को लिमिट करने में होता है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि इस वायर से इतना ही करंट फ्लो करे तो वहाँ पे हम रजिस्टर लगाते हैं। रजिस्टर का दूसरा यूज वोल्टेज डिवाइडिंग में भी होता है। सपोज कीजिए आपके पास एक वायर है जिसके दोनों एंड पे आपने एक 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाया है और अब हम चाहते हैं कि हमें एक वायर के एक पार्ट में 7 वोल्ट मिले और दूसरे पार्ट में 5 वोल्ट मिले, तो वहाँ हम रजिस्टर यूज करते हैं। अब एग्जैक्टली वोल्टेज डिवाइड कैसे करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। रजिस्टर का तीसरा यूज सेंसर की तरह भी होता है और इसके बारे में भी हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। उम्मीद है आपको रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर्स का टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपके कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सीखेंगे तो बढ़ेंगे।